favorite class. Kavita Nandwani is here. We are going to start second part of the chapter land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. We are already studied that land uses, and now we are discussed conservation of land resources. Growing population and their ever-growing demand has led to large scale of destruction of forest over an arable land has created a fear of losing these natural resources. मीन्स लगातार नेचुरली पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने पर और ग्रोइंग ऑफ डिमांड के इंक्रीज़ होने पर जो अरेबल लैंड है, अरेबल लैंड्स मीन्स फर्टाइल लैंड जिस पर कि आप खेती करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, उस लैंड के कम होने का और नेचुरल रिसोर्सेज के कम होने का फियर है, डर बना हुआ है. देयर फॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिक्राइजेशन of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical, pesticide and fertiles and check on the overgrazing are some of the common method used to conserve the land resources. यहाँ पर देखो एट प्रेजेंट डेट पर डिग्राइजेशन लैंड का हो रहा है, ठीक है, जिसको हमें चेक करना चाहिए. अफॉरेस्टेशन मतलब लगातार पेड़ लगाने चाहिए. रेगुलेटेड टू केमिकल पेस्टिसाइड्स, लगातार जो केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं लैंड की ग्रोथ के लिए, क्रॉपिंग की ग्रोथ के लिए, उनको लगातार चेक करते रहना चाहिए और कॉमन मेथड्स का यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट पार्ट है सोयल, ठीक है. द थिन लेयर ऑफ द ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ सोयल. एक पतली सी लेयर जो हमारे अर्थ को कवर करती है उसको हम बोल देते हैं सोयल. इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड. वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा लैंड से क्या होती है, क्लोजली होती है, लिंक्ड होती है. लैंड फॉर्म्स डेटरमाइन द टाइप ऑफ सोयल. जो लैंड फॉर्म है वो डेटरमाइन करता है कि सोयल कैसी है. सोयल इज़ मेड अप द ऑर्गेनिक मैटर. सोयल बनती कैसे, ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से, वेदर्ड रॉक से, ठीक है, फाउंड ऑन द अर्थ, जो कि हमें अर्थ पर मिलते हैं. दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. ये सोयल मेंटेन कैसी होती है, वेदरिंग की प्रोसेस से. द राइट मिक्स ऑफ द मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सोयल फर्टाइल. अगर वेदरिंग की प्रोसेस के बाद सोयल में मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर मिल जाते हैं तो जो सोयल है वो फर्टाइल हो जाती है. मीन्स सोयल के अंदर काफ़ी अच्छी क्रॉपिंग की जा सकती है. नाउ वी अंडरस्टैंड द वेदरिंग. वेदरिंग क्या होती है, द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज रॉक. मीन्स जो रॉक है हमारी, जब वो टूटती हैं, ब्रेकिंग अप मतलब रॉक का टूटना, डीके मतलब डिस्ट्रॉयर होना. जैसे ही रॉक टूटती है और डिस्ट्रॉयर होती है तो वेदरिंग की प्रोसेस होती है. अब वेदरिंग की प्रोसेस क्यों होती है, वाई, टेम्परेचर चेंजेस, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है. फॉरेस्ट सिलेक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड द ह्यूमन एक्टिविटी, जिसमें प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से वेदरिंग होती है. नाउ सोयल, द सोयल क्लियर. लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स. देखो अब जो लैंडस्लाइड्स है, लैंडस्लाइड क्या होती हैं, जब हमारी जो मास मूवमेंट ऑफ रॉक के बीच में क्या होती है, मूवमेंट होती है. मतलब रॉक हिलती है, चट्टानें हिलती हैं. चट्टानें हिलने के कारण या डेब्रिस के कारण, डेब्रिस क्या होता है, किसी भी चीज़ का टूटना, डिस्ट्रॉयर हो जाना, ख़राब हो जाना. और अर्थ डाउन अ स्लोप, और अर्थ का अपने जो स्लोप है, जो उसका सरफेस एरिया है, उससे डाउन चले जाना. आपने देखा होगा कई बार लैंड जो होती है वो नीचे की तरफ दबी हुई होती है, उसको बोलते हैं अर्थ डाउन अ स्लोप. दे ऑफन टेक अ प्लेस इन द कंजक्शन विद इन द अर्थक्वेक. अब ये होता क्यों है, लैंड डाउन ऑफ स्लोप क्यों जाती है, क्योंकि अर्थक्वेक, भूकंप आने से, फ्लड से और वोल्केनो से.
A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time. अब prolonged का मतलब होता है काफ़ी लंबा होना, काफ़ी लॉन्ग होना. स्पेल ऑफ रेनफॉल लगातार बारिश के आने से जब जो लैंडस्लाइड है वो क्या हो जाती है, काफ़ी हैवी हो जाती है. दैट कैन ब्लॉक द फ्लो. वो क्या होता है, उससे जो रिवर का फ्लो होता है वो रुक जाता है. क्यों रुक जाता है? क्योंकि वो बीच रास्ते में आकर उसको रोक देती है. द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक कैन केस हैवोक टू द सेटलमेंट्स ऑफ डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स ब्रस्टिंग. ये तब होता है जब रिवर जो होती है ब्रस्ट करती है, एकदम से ऊपर से नीचे की तरफ आती है. इन द हिली ट्रेन लैंडस्लाइड्स हैव बीन अ मेजर एंड वाइड स्प्रेड ऑफ नेचुरल डिजास्टर दैट ऑफन स्ट्राइक लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड द ऑक्यूपाई अ पोजीशन ऑफ द मेजर कंसर्न. मीन्स अगर आप हिली स्टेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमेशा ही नेचुरल डिज़ास्टर आते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रॉक और जो डीके है, डैब्रिस हैं, वो क्या होती हैं, लगातार ब्रोक होती रहती हैं. और ब्रोक होने के बाद वो ऊपर से काफ़ी फ्लो से नीचे गिरती हैं, जिससे क्या होता है कि रिवर का जो फ्लो होता है उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाते हैं. वो रिवर का जो पानी है वो रुक जाता है. अब इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में क्लियर बताया हुआ है कि इट्स अ पैटर्न रॉक. पैटर्न रॉक क्या होती है? पैटर्न रॉक वो रॉक है जिसके अंदर सोइल में छोटे छोटे कण, रॉक्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, इकट्ठी होती हैं, ब्लॉकेज कर देती हैं. उसके बाद वेदर्ड रॉक मटेरियल, एंड वेदर रॉक मटेरियल के बाद सब सोइल विथ सैंड, स्लेट एंड क्ले होता है. और इसके बाद मतलब जो वेस्टेज बची होती है जैसे रेत, स्लेट, क्ले, वो इस फॉर्म में होता है. और उसके ऊपर जो होता है टॉप सोइल विद द ह्यूमस एंड वेजिटेशन, उसके ऊपर क्या होता है, ग्रोइंग होना स्टार्ट हो जाता है. सोइल क्या होती है, देखो, इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर सोइल. 1 सेंटीमीटर सोइल को बनने में, मेंटेन होने में कितना टाइम लगता है, 100 ऑफ ईयर, यानी 100 साल लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर सोइल को मेंटेन होने में, बनने में. Factor of soil formation. The major factor of soil formation are the nature, the parent row and climate factor. देखो, अब जो soil formation है इसको बनाने के लिए नेचुरली हमें पेरेंट रॉक और क्लाइमेट फैक्टर यूज़ होते हैं. अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड टाइम टेकन टू द कंपोजिशन ऑफ सोइल फॉर्मेशन. देखो, अगर हम टोपोग्राफी की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो क्या लेता है, टाइम टेकन. टाइम लेता है किस चीज़ में, कंपोजिशन और सॉइल की फॉर्मेशन में. टाइम तो नेचुरली लगेगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर सॉइल को मेंटेन होने में नियर अबाउट 100 ईयर जो हैं वो लग जाते हैं. ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और ये क्या होता है, प्लेस टू प्लेस डिफर होता है. मीन अगर आप बात करेंगे प्लेन एरिया की तो वहाँ की जो सोयल है वो डिफरेंट टाइप की होगी. अगर आप हिली स्टेशन की बात करेंगे तो जो सोयल है वो डिफरेंट कलर की होगी. अब देखो, यहाँ डायग्राम में क्लियर बताया है कि जो पेरेंट्स रॉक होती है वो डिटरमाइन कलर्स, स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल एंड कंटेंट, परमेबिलिटी से मिलकर बनी होती है. लीफ, लैटिट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन द एक्लोमेशंस ऑफ द सोयल. फ्लोरा एंड फ्यूना माइक्रोऑर्गेनिज्म इफेक्ट द रेट ऑफ द ह्यूमस फॉर्मेशन. ठीक है. क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन. मीन्स जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, टेम्परेचर पर, कि कितना तापमान रहता है. रेनफॉल आपके एरिया में कितना होता है, जिससे क्या होता है, ह्यूमस फॉर्मेशन होती है. टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ द